डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, संघर्ष, विज्ञान और सपनों का महापुरुष। भाग 1। भूमिका। क्यों जरूरी है कलाम को जानना? आज के समय में जब युवा जल्दी हार मान लेते हैं, असफलता से डरते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, तब डॉक्टर अब्दुल कलाम हमें सिखाते हैं, महान बनने के लिए महान शुरुआत नहीं, महान सोच चाहिए। कलाम साहब नेता भी थे, वैज्ञानिक भी, शिक्षक भी, और सबसे बड़ी बात, एक सच्चे इंसान। वो सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता उनके अंदर कभी नहीं आई। भाग 2। बचपन, गरीबी, अनुशासन और संस्कार। रामेश्वरम एक छोटा सा तीर्थ नगर है। यहीं 1931 में जन्म हुआ अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। परिवार का प्रभाव। उनके पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सोच बहुत ऊंची थी। पिता कहा करते थे, ईमानदारी और सच्चाई इंसान की असली पूंजी होती है। कलाम साहब ने बचपन में सीखा समय का मूल्य, मेहनत की इज्जत, सभी धर्मों का सम्मान। उनके घर में कुरान भी थी, गीता भी, बाइबल भी। इसलिए कलाम धर्म से ऊपर इंसानियत को मानते थे। भाग 3। विद्यार्थी जीवन, सपनों की नींव। कलाम पढ़ाई में औसत से ऊपर थे, लेकिन असाधारण नहीं। उनकी असाधारणता आई ध्यान से। MIT का दौर। MIT में पढ़ाई आसान नहीं थी। एक प्रोफेसर ने कहा, या तो ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा करो या कोर्स छोड़ दो। कलाम ने दिन रात मेहनत की, डर को ताकत बनाया और प्रोजेक्ट पूरा किया। यही था सेल्फ डिसिप्लिन। भाग 4। सबसे बड़ा झटका। एयरफोर्स में असफलता। कलाम का सपना फाइटर पायलट, लेकिन चयन में 8 सीट, 9वां स्थान। सपना टूट गया। वो देहरादून से लौटते समय बहुत दुखी थे। तभी एक संत ने कहा, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। यहीं से कलाम ने सीखा, असफलता अंत नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। भाग 5। इसरो, भारत का अंतरिक्ष युग। इसरो में शुरुआत आसान नहीं थी। भारत के पास तकनीक कम, पैसा कम, संसाधन कम, लेकिन था जुनून। SLV-3 फेलियर। 1979 में रॉकेट फेल हुआ। पूरा देश देख रहा था। कलाम टूट गए, लेकिन 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफल। कलाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सफलता टीम की होती है, असफलता मेरी। यही था सच्चा नेतृत्व। भाग 6। मिसाइल मैन, शक्ति लेकिन शांति के लिए। DRDO में कलाम ने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग जैसी मिसाइलें बनाईं, लेकिन वो कहते थे, भारत को ताकतवर बनाना है, आक्रामक नहीं। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में उनकी भूमिका ऐतिहासिक थी। फिर भी वो साधारण जीवन जीते रहे। कोई निजी संपत्ति नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। भाग 7। राष्ट्रपति, सत्ता नहीं, सेवा। कलाम राष्ट्रपति बने, बिना चुनाव लड़े, बिना राजनीति किए। राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए खोल दिया, छात्रों को बुलाया, सैनिकों से मिले। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति नहीं, मैं शिक्षक हूं। भाग 8। युवाओं के लिए कलाम का विजन, इंडिया 2020। उनका सपना, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, शिक्षित युवा। उनके अनुसार युवा को चाहिए आत्मविश्वास, चरित्र, कौशल, नैतिकता। उनका सबसे मशहूर संदेश, सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद उड़ा दे। भाग 9। अंतिम समय, एक शिक्षक की विदाई। 2015, शिलोंग। कलाम लेक्चर दे रहे थे, छात्रों के बीच थे, और वहीं दुनिया से विदा हो गए। ज्ञान देते हुए मृत्यु, यही अमरता है। अंतिम संदेश, हमारे लिए सीख। डॉक्टर कलाम हमें सिखाते हैं, परिस्थितियां मायने नहीं रखतीं, इरादे मायने रखते हैं। अगर हम ईमानदार हों, मेहनती हों, देश के लिए सोचें, तो हर युवा एक कलाम बन सकता है।